बहुत से मुसलमान मौला अली को चौथा नंबर पर मानते हैं, लेकिन चौथा नंबर पर मानना माने दीन इस्लाम के नज़रिए से कितना माने हकीकी है, ये समझना जरूरी है। जी मौला अली अबू बकर के घराने के नहीं हैं, हज़रत उमर के घराने के नहीं हैं, हज़रत उस्मान गनी के घराने के नहीं हैं, नबी के घराने के। अब नबी को अल्लाह ने चौथे नंबर के घराने पर नहीं भेज सकता है। जो कायनात का सबसे अफजल घराना जिसको बनी हाशिम घराना कहते हैं, नबी खुद फरमाए कि मैं हाशमी हूँ, मैं मेरा संबंध सत्य बोलने वाले घराना से। अगर वो घराना झूठा होता, धूर्तबाज होता, वो घराने में अपने नबी को अल्लाह नहीं भेजता। अब जिस अव्वल घराने में नबी को भेजा है और उस नबी से जुड़े हुए मौला अली, अब उस अव्वल घराने का नबी के घराने को अगर चौथा नंबर पर कोई मुसलमान मानता है, वो दायरे मुसलमान से खारिज हो गया। जब अपने नबी को चौथा नंबर पर मान ले है, वो मुसलमान है जो कि तमाम अम्बियों के सरदार हैं। इनके बाद कोई जो है ऐसा नहीं नबी पैगंबर है कि वो अम्बियों के सरदार के रूप में उसको पेश करें। ये मासूम है और नबी के घराने से अली हैं। अब अली को चौथा नंबर पर मानना माने अल्लाह का हुक्म के नाफरमानी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा दिया है कि कुरान अल्लाह रसूल से तेरा कदम आगे नहीं होना चाहिए। माने जिसको अल्लाह ने पहला नंबर के घराने में भेजा उससे जुड़ा कोई चीज़ है वो पहला नंबर पर ही रहेगा। तो नबी के घराने से जुड़े हुए अली हैं, अबू बकर उमर उस्मान गनी के घराने से नहीं जुड़े हुए। अबू बकर उमर उस्मान गनी का घराना चौथा पाँचवां आठवां दसवां हो सकता है, लेकिन नबी के घराने को कोई दुनिया का मुसलमान चौथा नंबर पर नहीं रख सकता है। और चौथा नंबर पर मानेगा तो उसका ईमान ख़त्म हो गया। अब जिसका कलमा पढ़ रहा है और कलमा पढ़ने वाले को चौथा नंबर पर मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफुल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खल्ला, ला इलाहा मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा ईसा रूहुल्लाह। अब अंतिम कलाम जो हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब नबी ने जितने पैगंबरों का कलमा है उन पैगंबरों ने कहीं अपने वजीर को जाहिर नहीं किया। जब नबी ने अपने वजीर का नाम ले लिया, मन कुंतो मौला फजा अलमला, अब वहाँ पर मेरी नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब कोई माने नबी नहीं आएगा, सिर्फ जो है ये वजीर का सिलसिला, वजीर के सिलसिला माने इमामत का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये वजीर के सिलसिले का जो नबी ने जिसका ऐलान किया और जो पहला नंबर के घराने ने जिसका ऐलान किया, तो अगर पहला नंबर के घराने के अगर अबू बकर होते हैं तो उनका नाम भी आ जाता, लेकिन बनी हाशिम घराने से जुड़े नबी के बाद अली आते हैं। अली मासूम है, मासूम के आगोश में परवरिश हुआ है। अबू बकर का परवरिश करने वाला काफिर और बुतपरस्त था, उमर का भी परवरिश करने वाला काफिर और बुतपरस्त था, उस्मान गनी का भी परवरिश करने वाला कोई भी मुसलमान साबित नहीं, इनका परवरिश करने वाला काफिर बुतपरस्त नहीं था। तो अब सोचिए कि ऐसे लोगों को हम इस घराने के बराबरी में तो नहीं रख सकते हैं। अब माने पंडितन पाक की बराबरी में इनको तस्लीम नहीं किया जा सकता है। तस्लीम करना इस्लाम का माने अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ है। इसी अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ बचने के लिए अली उन बलिल्लाह वशर रसूला बिला फस्ल कर इस पर जब ईमान लाएंगे तो पहला नंबर के घराने से आप जुड़ गए। पहला नंबर के घराने जो कायनात का सबसे अफजल घराना है, वो उस घराने के मर्तबा को तस्लीम कर रहे हैं। अली उन बलिल्लाह वशर नहीं इसका इनकार कर रहे हैं। तो अली माने फरमाने गदीर का इनकार था। फरमाने गदीर जो है एक जो है इस्लाम का एक बुनियाद है, एक स्तंभ है। इस स्तंभ को ठोकर मार करके इससे हटेंगे तो अब मुनाफिक को माने ये मुशरिक हो जाएंगे, अल्लाह के इनकार करने वाले। और इसका एहतराम करेंगे तो ये फरमाने गदीर का बहुत बड़ी मर्तबा है। देखिए तीनों लोगों ने शकीफ़ा में जाकर पंचायत किए और क्योंकि इस घराने का बहिष्कार किया, इस घराने का बहिष्कार करने का नाम जो है शकीफ़ा है। मैंने पंचायती इस्लाम किए। पंचायती इस्लाम का ये दिन इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। दिन इस्लाम का ताल्लुक अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी से जो चीज़ें आती हैं उन्हीं को इस्लाम के दायरे में है। अब पंचायती इस्लाम में कोई माने जिन ये मासूमे के मुकाबले में उनका कोई माने मर्तबा नहीं है। पंडितन पाक के बराबरी में इनका कोई मर्तबा नहीं है। आओ कह रहे हैं कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा मानते, उस जुबान की कोई वैल्यू है? लेकिन जब नबी ने कह दिया मन कुन तो मौला फजा अली उन मौला, तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। अब यही फरमाने गदीर और शकीफ़ा में ज़मीन आसमान का अंतर है। अरे तो ये शकीफ़ा का कोई अहमियत कुरान दे रहा है नहीं, अल्लाह नहीं दे रहा है, रसूल नहीं दे रहा है। शकीफ़ा घंटा नबी के पर्दा के बाद हुआ। नबी के इस शकीफ़ा के पंचायत के चलते नबी के
मतलब पर्दा के बाद जो उनके जनाजे का एहतराम नहीं किया गया, जनाजे में ये लोग शामिल तक नहीं हुए। अब नबी का कलमा पढ़ ले और नबी के जनाजे को ठुकरा दे, जनाजे को ठुकरा दे, वो जिसके दिल में नबी के आल से नबी के आल से मोहब्बत नहीं, वो ठुकराएगा। आज जो नबी और नबी के आल से मोहब्बत करेगा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि हजन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अब इस आयत का जो इनकार करेगा वो शकीफ़ा के तरफ करेगा। तो शकीफ़ा में जाना ये इस्लाम के माने अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ काम है, वो दारी इस्लाम में नहीं। अब वहीं से ये लोग इस्लाम से बाहर हो गए। शकीफ़ा का माने अंजाम देना, इनकी इस्लाम माने मुसलमान होने पर ये उंगली उठ रहा है कि मुसलमान अगर होते तो नबी के जनाजे में शामिल हुए, और जब मुसलमान नहीं थे इसलिए शकीफ़ा में नबी के जनाजे में शामिल। अच्छा, ये चीज़ कौन सी किताबों में मौजूद है? ये चीज़ तारीख है, इस्लाम की तारीख की बात है, तारीख की बात है, तारीख की बात है। अच्छा, अब इस तारीख को कि ये लोग तीनों लोग जो थे और हाँ, इनके जो साथी थे, हाँ, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, के जनाजे में शामिल नहीं हुए। हाँ भाई, 3 दिन के बाद चौथा दिन जो है ये जनाजे को कफन दफन का अंजाम मौला अली दिए हैं, पूछिए। और 3 दिन तक तो जो है ये शकीफ़ा में लोग रहे, 3 दिन तक ये शकीफ़ा से लोग हटबे नहीं किए। अब 3 दिन जब नहीं आए तो तीसरे दिन जो है मौला अली इसको भी कहें कि भाई 3 दिन के बाद अरब के माहौल में लाश के अंदर मैंने परिवर्तन आने लगेगा, पति कितना हो उसको सुरक्षित रहे, तो इसमें मजबूरी था। और चौथा दिन जा करके पंचायत ख़त्म हुआ, इनको खलीफा मान दिया गया। तो अब सोचे कि इस्लाम से दायरे से हट करके इस शकीफ़ा को अंजाम दिया गया है, ये दायरे इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अल्लाह रसूल की मर्ज़ी के खिलाफ। अब मुसलमान जो होगा नबी के जनाजे में ज़रूर शामिल होगा, जिसका कलमा पढ़े और उसके जनाजे का हम एहतराम में न शामिल हुए, ये मुसलमान का पहचान करे। उस जनाजे की मर्तबा को ठुकरा करके हम चाह के शकीफ़ा में पंचायत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हुकूमत के गद्दी पर कौन बैठेगा। तो ये अपने मर्जी वाला काम हुआ, अल्लाह की मर्जी वाला। कहीं कुरान में इसका कोई आज से संबंध नहीं है, ये नबी के पर्दा के बाद ये सब घटनाएँ हुई हैं। तो दायरे इस्लाम की घटनाएँ नहीं है, ये मुनाफिक और काफिर और मुशरिक की दायरे की घटनाएँ हैं। जो मुनाफिक होगा, मुशरिक होगा, काफिर होगा, वो जो है रसूलुल्लाह से अपने को अलग करेगा। अब नबी के जनाजे के एहतराम न करना कोई साधारण बात नहीं है। यही बरेली के सज्जादा नशीन थे, आला हजरत के ख़ानदान के थे, 10-12 साल पहले पर्दा किए, तब फ्रांस से जो उनका हाथ पर बैत किए थे, फ्रांस से आ गए हवाई जहाज़ से, जर्मनी से आ गए, अमेरिका से आ गए, कनाडा से आ गए, हवाई जहाज़ से 3 किलोमीटर दूरी पे लोग मौजूद थे और नबी के जनाजे में शामिल नहीं रहे हैं। इसके माने मुसलमान नहीं थे, मुसलमान होते तो नबी के जनाजे में शामिल न होना, ये शामिल होना मुसलमान की पहचान है। और उस माने जनाजे को ठुकरा देना ये मुसलमान की पहचान नहीं है।